Hey guys, how are you all? Me Anupam Narang welcome you all to this channel पाठ्यक्रम, आपका अपना चैनल पाठ्यक्रम. So today we are going to do the activity to study the lateral displacement from the glass slab. Glass slab के तीन फेसेस होते हैं क्योंकि ये क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड में L इंटू बी इंटू एच तीन फेसेस आएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ. सो उन तीनों के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन होती है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल डिविजन कितना होगा, दैट वी विल स्टडी नाउ. ओके, सो लेट्स गो टू द एक्टिविटी. बट बिफोर गोइंग टू द एक्टिविटी, सब्सक्राइब द चैनल पाठ्यक्रम एंड लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करो. नॉलेज बांटने से बढ़ती है, जितनी बांटोगे उतना अच्छा रहेगा आप बच्चों के लिए. सो लेट्स गो टू द एक्टिविटी. दिस इज अ ग्लास स्लैब. इसके तीन फेसेस हैं, 1, 2 एंड दिस 3. मीन्स लाइट यहाँ से एंटर करके इधर से भी निकल सकती है, लाइट इधर से एंटर करके इधर से निकल सकती है, और लाइट इधर से एंटर करके इधर से भी निकल सकती है. तो तीन फेसेस हैं. हम तीनों ड्रॉ करेंगे वन बाय वन सो दैट वी गेट एन आइडिया कि लेटरल डिविजन कितनी है. जनरली अगर हमें स्टडी करना हो तो हम पिन आउट डायग्राम बनाते हैं, ऑल पिन वाला डायग्राम, ड्राइंग पिन वाला डायग्राम, जो आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी किया होगा ऑलरेडी. बट हम यहाँ फ़िलहाल ऐसा नहीं करने वाले हैं. यहाँ पर हम एक आइडिया लेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री आएगा एज पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब. मैंने ग्लास स्लैब की बाउंड्री यहाँ बना ली है. इस बाउंड्री को कंप्लीट करेंगे. ये ग्लास स्लैब की बाउंड्री बन चुकी है जो कंप्लीट हमने कर दी है. नाउ हियर ग्लास स्लैब विल बी प्लेस्ड एज दिस. This is the boundary of the glass slab. Second face. And with the third face, what we'll do, we'll again make a line. We'll keep the glass slab as this, tightly hold it. Again draw the boundaries of the glass slab. ये एक्चुअल मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है टू अंडरस्टैंड दैट लिटल डेविएशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और कुछ नहीं. एट एनी पॉइंट वी विल ड्रॉ द नॉर्मल. हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. This is the normal line here, and this is the normal line here. Angle of incidence is 45 degree. So हमने 45 पे मार्क किया एंड इसको हमने ड्रॉ कर दिया. दिस इज 45. इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे. सिमिलरली इधर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, सेकेंड वाले केस में भी. $45 डिग्री. ये एंगल, ये इंसिडेंट रे हो गई हमारे पास. इंसिडेंट रे एंगल इज 45 डिग्री, इंसिडेंट रे एंगल इज 45 डिग्री. इस रे को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं बिकॉज वी want the direction of incident ray. So this is the direction of incident ray, and here also this is the direction of incident ray. तो हम यहाँ पर जो है ड्रॉ कर रहे हैं direction of incident ray. ओके, और सेम हम इसमें भी करेंगे. नॉर्मल लाइन, $45 डिग्री.
ये हमने ज्वाइन कर दिया और इसे ही हम आगे फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। ये फर्दर आगे एक्सटेंड हो चुका है। दिस इज़ द इंसिडेंट रे विद एंगल ऑफ इंसिडेंस 45। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ध्यान रखिएगा। दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम तीनों केसेस में लेंगे 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री हम मेजर करते हैं यहां से। थर्टी डिग्री, इधर और साथ में 30 डिग्री इधर। ठीक है जी। जो हमारी रिफ्रैक्टेड रेज बनेंगी, दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर एक और नॉर्मल आएगा, this will be the refracted ray। यहाँ पर कोइंसिडेंटली जो नॉर्मल है वो इसी लाइन पे लाई कर गया है, पर इसका एक और डायग्राम बनाया जा सकता है फॉर द सेफर साइड, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको ढंग से समझ आए। तो मैं यहाँ पर एक और डायग्राम फटाफट बना लेता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसान रहेगा। ये बाउंड्रीज होगी हमारे पास, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ ग्लास स्लैब। और यहाँ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस तरफ आ गया 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास हो गया 30 डिग्री। ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास आ गया इंसिडेंट रे। और ये हमारे पास आ रहा है रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है इजीली, हमें काफ़ी मार्जिन मिल चुका है, गाइडिंग द एनफ मार्जिन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। हेयर ऑल्सो हमने रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ कर दी। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल 30 डिग्री है जो हमने प्लॉट किया। ठीक है जी। ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है। मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर हम फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द नॉर्मल लाइन एंड उसके बाद जो आपका इमर्जेंट रे है वो तो इंसिडेंट के पैरेलल है, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री। इधर भी जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट के पैरेलल है, यानी कि ये भी मेरे पास हो गया 45 डिग्री। और इस वाले केस में भी हम इंसिडेंट जो है वो इमर्जेंट के पैरेलल रख देते हैं, यानी ये भी 45 डिग्री। आप चाहो तो डी की हेल्प से मेज़र भी कर सकते हो। देखो मैं आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ कि भाई 45 ही आ रहा है। ये देखो भाई एग्जैक्ट 45 आ रहा है भाई, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल है, तो कोई गड़बड़ हम नहीं कर रहे, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की जा रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ आपको दिखाई जा रही है। अब आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ जो आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ रही है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। इधर जो आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ रही है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर और इधर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रही है दैट इज 1.9 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम है, यहाँ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब बहुत ज़्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और इस केस में थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब दोनों के मॉडरेट है तो ये भी उसी के अकॉर्डिंग है।
तो इस तरीके से हम जो है स्टडी कर सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट को या लेटरल डेविएशन को फॉर द ग्लास स्लैब। आप चाहो तो वो ऑल पिन वाला एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो प्रॉपरली, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब चीज़ें सेम आएंगी। बट सिंस हमें यहाँ स्टडी करना है तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी कांस्टेंट लेकर हम कर सकते हैं सॉल्व। एंड वी हैव स्टडीड दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रही है, वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है विद द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। दिस वॉज द एक्टिविटी। अगर आपको एक्टिविटी समझ आ रही है और अच्छे से कर पा रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी अनुपम नारंग। बाय बाय, टाटा।